गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो चुके हैं। उससे भी पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता चुका हूँ, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये हम लोग समझ लेते हैं। ये है आई को इंग्लिश में कहते हैं आई, और हिंदी में इसको कहते हैं मैं। आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है तुम। वी का मतलब होता है हम। उसके बाद दिया है ही का मतलब होता है वह। और वी का इस्तेमाल कब करते हैं? लड़कों के लिए, ठीक है। जैसे कि वह पानी पी रहा है, वह मैच खेल रहा है, तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। शी का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लड़कियों के लिए। जैसे वह खाना पका रही है, वह पानी पी रही है, तो यहाँ पर शी आएगा, ठीक है। और फिर दिया है दे का मतलब होता है वे, बहुवचन। दे में बहुत सारे लोग आएंगे, वे खाना पका रहे हैं, वे मैच खेल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब समझ लेते हैं टेंस को। तो देखिए कैसे पहचान करेंगे टेंस को हम। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। इससे हम पहचान करेंगे कि टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे विल बी या शैल बी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब और वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद आएगा लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे करेंगे। पहला दिया है वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो रहा होगा दिया है ना, ये इसकी पहचान होगी कि टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? विल बी या शैल बी। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा। फिर से बता देता हूँ कि शैल जो है वो आई और वी के साथ लगेगा, ठीक है। बाकी के साथ हम लोग विल लगाएंगे। तो ही के साथ लगेगा विल, और विल के साथ क्या लगेगा? बी, तो विल बी, ही विल बी। फिर क्या आएगा? फिर आएगी हमारी वर्ब। क्रिया क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी? टीच, TEACH। और उसमें क्या लगनी है? ING, तो लग गई ING, ठीक है। ही विल बी टीचिंग, क्या पढ़ा रहा होगा? इंग्लिश, तो अंग्रेजी ENGLISH। अगला देखिए, वे नहा रहे होंगे, तो रहे होंगे से पहचान होगी हमारी टेंस की। वे की इंग्लिश होती है दे, ठीक है। दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ भी विल बी लगेगा, ठीक है। तो दे विल बी। उसके बाद क्या आती है? क्रिया, वर्ब। नहाना हमारी क्रिया हो गई, बात BATH, और इसमें लग जाएगी ING, दे विल बी बाथिंग। तीसरा देखिए, तीसरा जो है वो निगेटिव है सेंटेंस, इसमें दिया है नहीं, ठीक है। तो राहुल किताब नहीं पढ़ रहा होगा। क्या सेंटेंस दिया है? राहुल किताब नहीं पढ़ रहा होगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा राहुल। उसके बाद क्या आएगा? राहुल के हिसाब से लगेगा विल बी, तो विल के बाद लगेगा नॉट, फिर आएगा बी। ये ध्यान रखें, राहुल लिखेंगे फिर विल लिखेंगे। विल और बी के बीच में, अभी तक विल बी लगा रहे थे ना, तो इन दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो राहुल विल नॉट बी। फिर आएगी हमारी क्रिया, यानी पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश क्या होगी? रीड, और ING लगा देंगे, होगी रीडिंग। राहुल विल नॉट बी रीडिंग, किताब की इंग्लिश बुक। तो नॉट कहाँ लगाएंगे? विल और बी के बीच में लगाएंगे, विल नॉट बी, ठीक है। अगला देखिए फिर से नेगेटिव, सीता दूध नहीं पी रही होगी, तो ये टेंस की पहचान हो गई। सीता हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो सीता की इंग्लिश लिख देंगे स्पेलिंग। इसके बाद विल, इसमें भी नॉट आएगा ना, तो सीता विल नॉट बी, सीता विल नॉट बी। अब पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक, DRINK, और उसमें लग जाएगी ING, ड्रिंकिंग हो गया। सीता विल नॉट बी ड्रिंकिंग, क्या नहीं पी रही होगी? दूध, दूध यानी मिल्क। इस तरह से हम लोगों को करना है। अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करना है। पहला दिया है क्या वे रो रहे होंगे, ये होगी टेंस की पहचान। तो क्या वे रो रहे होंगे। अब दे के हिसाब से क्या लगता है? विल, फिर आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट यानी दे। विल क्या की इंग्लिश होगी? विल, वे की इंग्लिश होगी दे, विल दे। फिर आएगा बी, ठीक है, विल दे बी। फिर यहाँ पर वर्ब, हमारी क्रिया क्या है? रोना, तो वीप, इंग, इंट्रोगेटिव साइंस। विल दे बी वीपिंग, क्या वे रो रहे होंगे। अगला देखिए,
क्या रमन कपड़े धो रहा होगा ना इसमें, तो रमन के हिसाब से क्या लगेगा, विल बी, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, विल, फिर रमन की इंग्लिश लिखेंगे रमन, फिर आएगा बी, विल रमन बी, धोने की इंग्लिश क्या होती, वॉश, WASH, और उसमें लग जाएगी ING, विल रमन बी वॉशिंग, कपड़े की इंग्लिश क्लोथ्स, और इंट्रोगेटिव साइन। अगला देखिए, वे मंदिर कैसे जा रहे होंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो पहले कैसे की इंग्लिश लिखेंगे, हाउ के बाद क्या आएगा, हाउ के बाद आएगा, देखिए वे लिखा ना, वे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल, तो हाउ विल, फिर लिखेंगे यहाँ पर दे, फिर आएगा बी, हाउ विल दे बी, जाने की इंग्लिश गो, और उसमें ING गोइंग, हाउ विल दे बी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर, टू टेम्पल, TEMPLE, और इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। अगला देखिए, तुम खाना कहाँ पका रहे होगे, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, WHERE, वेयर, ठीक है। और तुम के साथ क्या लगेगा, यानी यू के साथ क्या लगता है, विल, तो वेयर विल, फिर आएगा यू, फिर आएगा बी, ठीक है, वेयर विल यू बी। अब खाना पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, और उसमें लगा देंगे ING, हो गया कुकिंग, वेयर विल यू बी कुकिंग, क्या पका रहे हैं, खाना, तो कुकिंग द फूड, इंट्रोगेटिव साइन। जब भी कैसे, कहाँ, क्यों वाले शुरू हो तो उसकी इंग्लिश लिख के फिर विल या शैल से शुरू करेंगे, जैसे हमने इस क्या वाले सेंटेंस बनाए थे, इसी तरह से करना है, सेम वही रहेगा, बस आगे जो है हाउ वाई ये सब लग जाएगा, आगे सेंटेंस पूरा इसी की तरह बनेगा, क्या वाले की तरह। दो और हैं, देखिए, रामू अपने घर क्यों जा रहा होगा, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है, वाई, फिर क्या आएगा, विल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रामू के हिसाब से क्या लगेगा, विल, वाई विल रामू, फिर आएगा बी, वाई विल रामू बी, जाने की इंग्लिश गो, और उसमें लगा देंगे ING, तो हो गया गोइंग, वाई विल रामू बी गोइंग, कहाँ जा रहा, अपने घर जा रहा है, गोइंग टू हिज होम, इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है, वाई विल रामू बी गोइंग टू हिज होम। अगला देखिए लास्ट, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, अब ये इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे पहले, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वे के हिसाब से क्या लगेगा, यानी दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है विल, तो वाई विल, फिर आएगा दे, वाई विल दे, फिर आएगा बी, वाई विल दे बी, खेलने, अब यहाँ पर नॉट आएगा, तो वाई विल दे यहाँ पर आएगा नॉट, ठीक है, वाई विल दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, वाई विल दे नॉट, फिर बी, वाई विल दे नॉट बी, खेलने की इंग्लिश प्ले, और उसमें ING, तो हो गया प्लेइंग, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, इंट्रोगेटिव साइन, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से आपको टेंस करने हैं। यदि अभी भी कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।